एक बार फिर पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक की सियासत गर्मा गई है। टीएमसी के निलंबित सांसद हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी की तर्ज पर एक मस्जिद की नींव रखी। ये काम उन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाए जाने की बरसी पर किया, जिसमें शामिल होने लगभग 2 लाख की भीड़ जुटी। इस पूरे घटनाक्रम पर टीएमसी, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में आखिरकार बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद की आधारशिला रख दी, जिसके बाद बंगाल से लेकर दिल्ली तक की राजनीति गर्मा गई है। गौर करने वाली बात है कि हुमायूं कबीर ने इस काम के लिए 6 दिसंबर की तारीख चुनी, क्योंकि इसी दिन बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहाया गया था। कबीर ने कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार को मौलवियों के साथ मंच पर फीता काटकर शिलान्यास किया, तो वहीं इस दौरान नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे भी लगे। चौंकाने वाली बात ये रही कि इस कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी, जो अपने साथ ईंटें लेकर पहुंचे थे। जैसा आप जानते हैं कि हुमायूं कबीर ने 25 नवंबर को ऐलान किया था कि वो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। इसके चलते टीएमसी ने उन्हें 4 दिसंबर को पार्टी से निलंबित कर दिया था। इस घटना पर तमाम राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। टीएमसी नेता सायोनी घोष ने कहा, कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन अगर इसके पीछे किसी की मंशा यहाँ धार्मिक अशांति पैदा करने की है, तो सभी जानते हैं कि उन्हें भाजपा से धन मिल रहा है और भाजपा उन्हें बंगाल में कानून व्यवस्था को बाधित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। The only message we have to give to the BJP is যে খেলা হবে 2026 Mamata Banerjee is going to rule Bengal for the 4th time because the people of Bengal are with her and she is going to win with one of the highest mandates that she has won ever. वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने हुमायूं कबीर को भाजपा का एजेंट बताया। मसूद ने कहा कि कबीर वही कर रहे हैं जो भाजपा करती है, वो देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि हुमायूं कबीर अगर इतने ही बड़े मुसलमान थे तो वो 2019 में भाजपा से चुनाव क्यों लड़े थे। देखो, हुमायूं कबीर जो है उसका इतिहास समझो, वो भाजपा का एजेंट है, वो भाजपा का आदमी है, भाजपा से चुनाव लड़ा 19 के अंदर, और वो जो काम कर रहा है वही कर रहा है जो भाजपा करती है। ये देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं। मस्जिद इबादत के लिए है, अगर इतना ही बड़ा मुसलमान थे तो भाजपा से 19 में चुनाव क्यों लड़े थे तुम? क्या भारतीय जनता पार्टी की नीतियां तुम्हारी समझ में नहीं आ रही थी? वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष ने इसे मुस्लिम वोट बैंक खींचने की राजनीति करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी और हुमायूं कबीर के बीच तालमेल है और जनता अब राजनीतिक लाभ के लिए मुसलमानों को गुमराह करने वालों को पहचान रही है। घटनाक्रम को देखते हुए बेलडांगा और आसपास के इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सेंट्रल आर्म फोर्स की 19 टीमें, रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ और स्थानीय पुलिस समेत 3000 से अधिक जवान तैनात किए गए। मुर्शिदाबाद का ये घटनाक्रम अब राज्य से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में नया उबाल ला सकता है। डीबी लाइव पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट।